फोरम फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन और मेंबर ब्रिटिश एम्पायर ताहा कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करने की ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातें मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए एक जगह इकट्ठे हों ताकि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो सके। पाकिस्तान में इदारों को मजबूत करने के लिए आवाम को भी अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नासिर इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में। हमारे अगर पीछे अगर आप देख सकें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, जिसे डेमोक्रेसी मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत की माँ कहा जाता है। हम इसके बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ आज जो हमारी खुशकिस्मती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहा कुरैशी साहब, मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं, बहुत सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बहुत सारे एजाज़ात रखते हैं। अगर आप इनके नज़र दौड़ाएँ इनके कोर्ट के ऊपर तो बहुत सारे एजाज़ात, पाकिस्तान का झंडा और बरतानिया के अंदर भी पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इस वक्त कहाँ पर है, खड़ी है? आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों के साथ आप राब्ते में रहते हैं। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसका आप ब्रिटिश डेमोक्रेसी जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान तो अभी 70 साल हुए हैं सारे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स और फिर हाउस ऑफ कॉमन्स आप देख रहे हैं, बिग बेन पीछे है और इधर वेस्टमिनिस्टर अभी भी है आपके पास, जो हिस्टोरिकल यहाँ के का चर्च है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है और पाकिस्तान की जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उसके लिए मैं समझता हूँ अभी आवाम को बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने की ज़रूरत है। वहाँ रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। वहाँ हमारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारा मीडिया, हमारी आवाम, इन तमाम को मिलकर पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना है। यहाँ इदारे मजबूत हैं, यहाँ अफराद मजबूत नहीं हैं। इदारे मजबूत हैं, वहाँ अफराद मजबूत हैं, इदारे मजबूत नहीं हैं। तो पहली जो गुफ्तगू थी उस पर तो मैं आपको थोड़ा सा ये रोशन डालूँगा। कुरैशी साहब, आज हमने चूँकि पार्लियामेंट का विज़िट किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी आप गए, हाउस ऑफ कॉमन पे भी आपने वहाँ पर जाके विज़िट किया। यहाँ पे हमने जो डेमोक्रेसी जो देखी, जो यहाँ पे हमने जो पार्लियामेंटेरियन से मिले, जो लॉर्ड से मिले, यहाँ पे तो बड़ी मजबूत हैं अदारे। यहाँ पर ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती? उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो वजह है वो एक नहीं है। मैंने जिन 5 या 6 एलिमेंट्स का जिक्र किया, एस्टेब्लिशमेंट, उसमें ब्यूरोक्रेसी, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस, उसमें हमारा मीडिया, उसमें हमारी आवाम, ये तमाम के तमाम मैं समझता हूँ कि सिस्टम को करप्ट करने में मुलव्वस है। हम यहाँ जब कोई पार्लियामेंटेरियन किसी भी एक ऐसी खबर की वो जीनत बन जाता है कि उसने कोई छोटा मोटा कोई फ्रॉड किया है या झूठ बोला है। आपके सामने मिसाल है कि जब बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला तो पार्लियामेंटेरियंस ने ही उसको छोड़ा नहीं, उसको जो है वो उसकी बिल्कुल बाज़पुरस होती रही, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, उसको फ़ाइन भी हुआ। पार्लियामेंट को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसको फ़ाइन हुआ बाकायदा। तो पाकिस्तान में इदारों को मजबूत करने के लिए आवाम को भी स्टेप अप होना पड़ेगा, वहाँ की मीडिया को भी स्टेप अप होना पड़ेगा, अपने मफादात को बालताक करना पड़ेगा और जो कौमी मफादात हैं उनको सामने रखना होगा। ब्यूरोक्रेसी बजाय इसके कि वो पॉलिटिशियंस के सामने वो झुक जाए, वो जो रूल ऑफ लॉ है उसका वो पास रखें, तब मैं समझता हूँ कि इदारे मजबूत हो सकते हैं। वगरना जिस तरह इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी खुद स्ट्रगल कर रही है, इस वक्त पुलिस को प्रॉब्लम है, इस वक्त हमारी पॉलिटिशियंस को है प्रॉब्लम, मीडिया को प्रॉब्लम है, जुडिशरी को प्रॉब्लम है। कौन सा ऐसा इदारा है जो इस वक्त मजबूत है? मासवाए सिर्फ एक हमारे फ़ौजी इदारे के, जो कि एक मुनज़्ज़म और तंजीम के साथ चल रहे हैं। दूसरा रहा मेरा जो यहाँ ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ, मेरी क्योंकि यहाँ शादी हुई थी अपनी एक कज़न के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुए तो ज़िंदगी को शादी हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे है जैसे कल ही हुई है। इस कदर हमारी खुशगवार ज़िंदगी माशाल्लाह गुजर रही है। अब यह है कि हमारे माशाल्लाह पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ
और हम माशाल्लाह बहुत ही खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना कारोबार भी है। और मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग की जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, ठीक। जो कि मेरे लिए एक बड़ी एक एजाज़ की बात थी कि 4 साल की जो डिग्री थी वो मैंने 2 साल में मुकम्मल कर ली। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है। अब वहाँ से वो मैंने ब्रैडफोर्ड से की। अब क्योंकि ब्रैडफोर्ड एक मिनी पाकिस्तान है, तो मैंने जो है जब अपनी बुक लिखी है जी जी, माई जर्नी फ्राम चक नंबर 444 GB टू बकिंगम पैलेस, वाह, उर्दू में वो लिखा है मैंने, मेरा जहाद जी जी, चक नंबर 444 गाफ बे से बकिंगम पैलेस तक। तो उसमें मैंने अपनी गांव की ज़िंदगी का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से हम नीचे ज़मीन पर, टाट पर नहीं, नीचे ज़मीन पर बैठ के हम मिट्टी के अंदर पढ़ा करते थे और तख्ती पर लिखा करते थे, ना गैस, ना बिजली, ना पानी, जी जी, नहरों पे नहाया करते थे, नलके के साथ नहाते थे। तो वो ज़िंदगी मुझे याद है, इसीलिए मैंने जब अपनी बायोग्राफ़ी लिखी है, इंग्लिश में पहले लिखी फिर उर्दू में लिखी, तो उसमें मैंने ये बात बताई है लोगों को कि मेरी जो फाउंडेशन थी वो एक देहात के स्कूल में रखी गई, और उस मज़बूत फाउंडेशन पर अब आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा महल देख रहे हैं।